दोस्तों, आज हम आपको आत्माओं और रूहों के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो कि एक टनल से जुड़ी हुई है। क्या हुआ था इस टनल में और क्यों परेशान करती हैं यहाँ की आत्माएं, इन सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। रूहों के बारे में एक बात बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये रूहें या फिर आत्माएं कहाँ से आती हैं, या फिर इनका जन्म या निर्माण कैसे होता है। आपको बता दें कि इनका जन्म किसी जीव की मौत के बाद ही होता है। दुनिया में कई तरह की मौतें होती हैं, जैसे कि बीमारी से मौत, हत्या, आत्महत्या, हादसों से मौत या फिर एक सामान्य उम्र गुजरने के बाद मौत। लेकिन इन सारी मौतों में से जो मौत सबसे अलग होती है वो है सामान्य उम्र गुजारने के बाद होने वाली मौत। जो भी जीव इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी तय होती है। यहाँ तक माना जाता है कि जीव अपने जन्म के साथ अपने मौत का समय और जरिया भी साथ ही लाता है। लेकिन कभी कभी वो जीव अपनी मौत के समय से पूर्व ही काल के गाल में समा जाता है, जो कि अकाल मृत्यु कही जाती है। इंसानी जान पर केवल उसके भाग्य का ही अधिकार नहीं होता है, अपितु उसके आसपास के लोगों का भाग्य या वातावरण भी उसकी किस्मत और जीवन मौत का समय तय करते हैं। यही अकाल मृत्यु, जो कि समय के पूर्व किसी जीव की हो जाती है, तो उसे अपनी आयु पूरी करनी पड़ती है। अपनी आयु पूरी करने के लिए ही जीव शरीर को त्यागने के बाद भी इस मृत्यु लोक में रूहों और आत्माओं के रूप में भटकता रहता है। ऐसी रूहें जिनके साथ कोई हादसा हुआ हो, हत्या हुई हो या फिर उन्होंने आत्महत्या की हो, ये सारी आत्माएं परमात्मा की मर्जी से पहले ही अपना शरीर छोड़ देती हैं, लेकिन उन्हें अपना समय पूरा करने के बाद ही मृत्यु लोक से मुक्ति मिलती है। अभी तक आपने इस सीरीज़ के लेख में बहुत ही भयानक इमारतों, होटलों, अस्पतालों के बारे में पढ़ा है, लेकिन इस बार आपको हम एक टनल के बारे में बताएंगे, जहाँ रूह का इतना खौफ है कि वहाँ इंसान माचिस की एक तीली जलाने मात्र से कांप उठता है। सेतु टनल जैसे कि नाम से ही आपको आभास हो गया होगा कि इस टनल का खौफ कितना भयानक होगा। यह टनल कनाडा के ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स के पास स्थित है। इस टनल का निर्माण ग्रैंड ट्रैक रेलवे लाइंस के ठीक नीचे किया गया था, जो कि उस इलाके में पानी के बहाव को पास के खेतों आदि की तरफ मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस टनल को सन 1900 में बनवाया गया, जो कि लगभग 16 फीट ऊंचा और 125 फीट लंबा टनल है। टनल के निर्माण के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही एक ऐसा हादसा हुआ जिसने आसपास के लोगों को हिलाकर रख दिया। चूँकि इस टनल के आसपास उस वक्त कुछ खास आबादी नहीं थी, तो इस टनल में हमेशा पानी भी भरा नहीं रहता था। जब पानी बढ़ जाता था तब इस टनल का प्रयोग किया जाता था। उस समय इस टनल में कई हादसे हुए, जिससे आज भी ओंटारियो उबर नहीं पाया है। यह उस समय की बात है जब इस टनल में पानी नहीं था। उस समय टनल के दक्षिण तरफ पर एक लकड़ी का घर था। उस घर में एक बाप बेटी रहा करते थे। उस समय टनल के पास बहुत तेज हवा चल रही थी और चारों तरफ भयानक अंधेरी रात थी। इस दौरान उस मकान में अचानक आग लग गई। उस समय घर में वो लड़की अकेले अपने कमरे में थी। हवा का रुख भी उसी तरफ था और देखते देखते आग ने पूरी तरह उस मकान को अपने आगोश में ले लिया। तब लड़की को आग का पता चला तो वो घर के पिछले हिस्से से भागने के लिए उठी। तब तक आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया था और मकान का एक हिस्सा उसके ऊपर आ गिरा। लड़की किसी तरह वहाँ से भागी, लेकिन उसके कपड़ों में आग पकड़ चुकी थी। लड़की खुद को बचाने के लिए टनल की तरफ भागी ताकि वो टनल के पानी में कूद सके, लेकिन जब तक वो टनल तक पहुँची वो पूरी तरह जल चुकी थी और जब उसने टनल में छलांग लगाई तो सीधे ज़मीन पर आ गिरी। टनल में उस समय पानी नहीं छोड़ा गया था। आग से बुरी तरह लिपटी हुई उस लड़की की चीख उस इलाके में गूंज गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के कई लोग वहां आ पहुंचे और टनल के ऊपर से आग से लड़ती हुई उस लड़की को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं की और आखिरकार आग से हारकर उस जवान लड़की ने वहीं दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक और हादसा इस टनल में हुआ। यह हादसा भी एक युवती के साथ ही हुआ था।
टनल के आसपास के लोगों का मानना है कि एक रात में कुछ वहशी दरिंदों ने एक लड़की के साथ इस टनल के अंदर सामूहिक बलात्कार किया था। इतना ही नहीं, बलात्कार करने के बाद उन दरिंदों ने अपनी काली करतूत छुपाने के लिए उस लड़की के ऊपर तेल डालकर उसे जला दिया था। लोगों का कहना है कि उस समय वो लड़की भी बहुत भयानक तरीके से चीख रही थी, लेकिन आसपास के लोग पुराने हादसे देख चुके थे। उन्हें लगा कि शायद उसी लड़की की रूह चीख रही हो। सुबह जब लोग टनल के पास गए तो देखा कि एक लड़की का अधजला शव जमीन पर पड़ा था और टनल की दीवारों पर उस लड़की के चढ़ने के निशान भी मौजूद थे। तब से लेकर आज तक उस टनल के आसपास रात में गुजरने से भी डरते हैं लोग। लोगों का कहना है कि आज भी रात में कोई उधर से गुजरता है तो टनल के अंदर से सिसकने और शरीर के जलने जैसी बदबू आती है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी टनल में रोशनी करता है तो उन दोनों ही लड़कियों की रूहें परेशान हो जाती हैं। एक बार टनल की सफाई के लिए एक आदमी टनल में उतारा गया था। उस समय वो टनल की सफाई करते करते थक गया। उसी समय उसने पास से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाने के लिए माचिस निकाली। जैसे ही उसने माचिस जलाई, माचिस बुझ गई। उसने दोबारा कोशिश की तो तेज हवा टनल की दूसरी तरफ से चलने लगी। उसके बाद वो वहाँ से उठा और हवा से बचने के लिए टनल के अंदर चला गया और एक कोने में जाकर माचिस जलाने लगा। जैसे ही उसने तीसरी बार माचिस जलाई तभी एक भयानक चीख उस टनल में गूंज गई और उस सफाई कर्मी ने अपने सिर के ठीक ऊपर एक लड़की के साये को देखा, जो कि किसी छिपकली की तरह टनल के दीवारों से चिपकी थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और वो बार बार चीख रही थी। चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों ने भी उसे सुना। टनल के ऊपर काम कर रहे लोग दौड़कर टनल के अंदर झुककर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि आदमी टनल के अंदर ज़मीन पर बेहोश पड़ा है और उसके हाथ में माचिस थी। किसी तरह उसे बाहर निकाला गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो आदमी जिंदा बच गया और उसने अपनी आप बीती लोगों को बताई। कुछ दिनों के बाद उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। आज भी उन दोनों रूहों को लोग महसूस करते हैं। इस समय भी यदि आप टनल के बीचों बीच जाकर एक माचिस की तीली जलाते हैं तो एक भयानक चीख आप आसानी से सुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको टनल की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू।